हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। चलिए आज हम बात करते हैं सबसे मुश्किल दरअसल जो मोड़ होता है किसी के भी करियर में, वो होता है 12th क्लास। अक्सर बच्चों को पता नहीं होता है कि वो अक्सर क्या बनना चाहते हैं। 12th के बाद उनकी समझ में ही नहीं आता है कि वो कौन सी स्ट्रीम लें। अगर उन्होंने कोई स्ट्रीम चूज़ करी है 10th के बाद, तो उस स्ट्रीम में आगे वो क्या कर सकते हैं। तो चलिए आज बात करते हैं कि क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ होती है 12th क्लास के बाद। साइंस के बच्चों के लिए क्या होता है, आर्ट्स के बच्चों के लिए क्या होता है, कॉमर्स के बच्चों के लिए क्या होता है। हालांकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में थोड़ा चेंज है, बट ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी जो भी चल रही है करेंटली, उसमें क्या प्रावधान है अलग अलग स्ट्रीम के लोगों के लिए, या क्या क्या सब्जेक्ट करियर उनके लिए हैं, वो हम आज बात करेंगे। सबसे पहले साइंस स्ट्रीम की अगर बात करें तो साइंस स्ट्रीम हम दरअसल उनको कहते हैं जो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी के स्टूडेंट्स होते हैं। हम जानते हैं कि मैथमेटिक्स और बायोलॉजी दो ग्रुप अक्सर उसमें बढ़ जाते हैं। मैथमेटिक्स वाले अक्सर या तो इंजीनियरिंग में जाते हैं, बायोलॉजी वाले या तो डॉक्टर बनना चाहते हैं या पैरामेडिकल में जाते हैं। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे करियर्स अवेलेबल हैं मार्केट में, और दरअसल लोगों को अवेयरनेस नहीं होती है, इसलिए वो गलत करियर अपने इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग ना चुन के गलत करियर चुन लेते हैं। तो साइंस स्ट्रीम के जो बच्चे हैं वो बीएससी कर सकते हैं, सिंपल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स से कर सकते हैं। माइक्रोबायोलॉजी पढ़ सकते हैं वो लोग, जूलॉजी पढ़ सकते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स की स्टडी कर सकते हैं, बॉटनी एट्सेट्रा। और उसके अलावा वो नीट एग्ज़ाम क्वालिफाई करके एमबीबीएस वगैरह कर सकते हैं, या आयुर्वेद में जाना चाहते हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर बनना चाहते हैं तो बीएएमएस का एग्ज़ाम वो क्वालिफाई करके एक आयुर्वेदिक डॉक्टर भी बन सकते हैं। पैरेलल में होम्योपैथी भी एक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, होम्योपैथिक डॉक्टर बन सकते हैं, वो एक यूनानी डॉक्टर बन सकते हैं। ये सब कोर्सेज अवेलेबल हैं जो बच्चों को पता नहीं होते हैं, और इनमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती हैं। अक्सर इंजीनियरिंग में अगर हम बात करें तो इंजीनियरिंग में बहुत टाइप की होती है। अक्सर शुरुआत में जो इंजीनियर्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं सिंपल इंजीनियर्स यानी बीटेक वाले जो लोग होते हैं, और एक होते हैं आर्कोलॉजिस्ट, आर्किटेक्ट्स जो होते हैं, जो हमारे घर वगैरह, पुल वगैरह डिज़ाइन करते हैं जो लोग। तो अगर इंजीनियरिंग में हम बात करें तो हमारे पास बहुत सारे इंजीनियरिंग के ऑप्शंस हैं। जैसे कि आप देखें, आप पेट्रोलियम इंजीनियरिंग आपने बहुत कम सुना होगा, एरोस्पेस इंजीनियरिंग कम सुना होगा, मरीन इंजीनियरिंग कम सुना होगा, आपने मटीरियलोजिकल इंजीनियरिंग कम सुना होगा। तो इंजीनियरिंग में ही बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अधिकतर जो लोगों को पता है वो तो सिविल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं। तो ये सब दरअसल आपको क्या करना है, आपको एक गूगल सर्च मारनी है 12th के बाद। जब आप आयरनी की पोजीशन में हो कि आपको समझ में नहीं आ रहा हो क्या करना है, तो आप अपने इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड के अनुसार चूज़ कर सकते हैं करियर। अब अगर आर्ट्स की बात करें तो अधिकतर आर्ट्स किसको बोलते हैं, जो ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, इंग्लिश लैंग्वेजेस और बाकी सारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो आर्ट्स में आते हैं। अब आर्ट्स वाले क्या कर सकते हैं 12th के बाद, वो सिंपल बीए कर सकते हैं। बीए ऑनर्स में किसी लैंग्वेज को पढ़ सकते हैं। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी बहुत सारे लैंग्वेजेस में ऑनर्स ऑफर करती है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पोर्तुगीज़, बहुत सारे लैंग्वेजेस में आप बीए भी कर सकते हैं। सिंपल आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, इंग्लिश एट्सेट्रा पढ़ सकते हैं। और जिन बच्चों को जैसे पुरानी चीज़ों के बारे में जानकारी रखने में अच्छा लगता हो, जैसे आर्कोलॉजिस्ट आपने सुना होगा, आर्कोलॉजी एंड म्यूजियोलॉजी में भी जो हिस्टोरियन होते हैं वो करते हैं सब्जेक्ट जो होता है आर्कोलॉजी एंड म्यूजियोलॉजी, हिस्ट्री का एक पार्ट है वो। जैसे आपने हड़प्पा एंड सिविलाइजेशन सुनी होगी, या पुराने जो सिक्के मिलते हैं, सोने के सिक्के वगैरह, पुराने ज़माने के बर्तन मिलते हैं, इस टाइप की चीज़ें, हथियार मिलते हैं, तो दरअसल आर्कोलॉजी एंड म्यूजियोलॉजी में आता है, जिसमें डिग वगैरह करके जो हिस्टोरियन लोग हैं वो पुरानी चीज़ों को ढूंढ निकालते हैं। सिमिलरली आप एक लैंग्वेज ऑफिसर बन सकते हैं, ट्रांसलेटर बन सकते हैं। हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन है, किसी अदर लैंग्वेज से हिंदी में, हिंदी से किसी अदर लैंग्वेज में ट्रांसलेशन का कोर्स आप कर सकते हैं, स्पेशली जो आर्ट साइड वाले लोग हैं। और ज्योग्राफी सब्जेक्ट अगर आपने पढ़ लिया तो आजकल ज्योग्राफी में बहुत सारे स्कोप हैं। आप एक साइंटिस्ट बन सकते हैं, एक ज्योग्राफिस्ट बन सकते हैं आप। और जैसे आजकल नई नई टेक्नोलॉजी है, जीपीएस टेक्नोलॉजी है, ड्रोन टेक्नोलॉजी, ये सब ज्योग्राफी का ही पार्ट है दरअसल। जियोलॉजी भी ज्योग्राफी का पार्ट है, स्टडी ऑफ अर्थ जो है सब ज्योग्राफी का पार्ट है। सिमिलरली आप सिंपल बीए साइकोलॉजी बीए में लेके एमए साइकोलॉजी करके एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं। आप मेडिकल साइकोलॉजिस्ट ना होके आप लोगों की काउंसलिंग करके
क्लास हम कॉमर्स स्ट्रीम की बात करें तो कॉमर्स में जो सब्जेक्ट्स होते हैं अक्सर 11-12 में अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एट्सेट्रा ये सब्जेक्ट आपके होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद कॉमर्स स्ट्रीम के लोगों के लिए बेस्ट करियर माने जाते हैं सीए और सीएस माने जाते हैं दरअसल। यानी आप चार्टर अकाउंटेंट बन सकते हैं, कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हैं। और एक करियर है जो लोगों को नहीं पता है, दैट इज़ कॉल्ड एक्चुरियल साइंसेस। एक्चुरियल दरअसल रिस्क मैनेजमेंट फैक्टर वाले होते हैं जो किसी कंपनी का रिस्क मैनेजमेंट को डील करते हैं। सिमिलरली आप इकोनॉमिस्ट बन सकते हैं, इकोनॉमी को अच्छे से पढ़ के कॉमर्स वाले एक जैसे किसी कंट्री की इकोनॉमी है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, या ग्रोथ रेट कितनी है, या पर्टिकुलर किसी रीजन का, किसी कंट्री का एनालिसिस करके आप इकोनॉमिस्ट बन सकते हैं। तो ये सब करियर जो है आप चूज़ कर सकते हैं 12th के बाद अपनी योग्यता के अनुसार, और अपना जो है आपकी कितनी क्षमता है। दरअसल किसी में आपकी ज़्यादा फीस भी लग सकती है, तो आपको अपनी जेब भी देखनी है, प्लस आपको अपना इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड भी देखना है कि आपकी जो इंटरेस्ट किस चीज़ में आपको वही कोर्स ऑप्ट करना चाहिए, क्योंकि उसमें आप अपना बेस्ट दे सकते हैं।